इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लॉड की स्किल्स और कनेक्टर्स को किसी और जगह सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मुकम्मल मास्टर क्लास आपको ज़ीरो से नेक्स्ट लेवल तक आपको पहुंचा देगी स्किल्स, कनेक्टर्स और प्रोजेक्ट में। अगर आप इन चीज़ों से अभी भी महरूम हैं और आपने अभी तक क्लॉड के स्किल्स, कनेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं सीखा, तो आज आपका ये दिन है और आप इसी इसी मास्टर क्लास के थ्रू आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है 1 घंटे से ज्यादा या 1 घंटे तक का, तो ये क्लास आपके लिए है, वरना ये क्लास आपके लिए नहीं है। आज हम शुरू करेंगे मास्टर क्लास ऑफ क्लॉड स्किल्स और कनेक्टर्स। सबसे पहले हम ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको इजीली मैं एक चीज को समझा सकूं। इस टैगलाइन देखिए, आपको टीच इट वंस देन कनेक्ट इट एवरीवेयर। अब क्या है कि क्लॉड की स्किल्स, कनेक्टर्स, अब ये क्यों सीखना चाहिए, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में जो रिपीटेटिव काम होते हैं और बाकी जो एमसीपी सर्वर्स हैं, जैसे वो नाम नहीं ले रहा मैं, कनेक्टर्स हैं जो हमारे, उसके थ्रू हम कनेक्ट करके हम अपना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपको इन चीजों में डिफरेंस का पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसकी चैट के बारे में। ये हम एक ही पिक्चर में इन चीजों को समझते हैं। चैट क्या है? टेल से है व्हाट टू डू वंस इट गेट्स डन एंड देन इट फॉरगेटन द मोमेंट द कन्वर्जन ends. टुमारो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। हम चैट में आते हैं और जो भी हम अपना फर्स्ट मैसेज लिखते हैं और उसके बाद उसी के थ्रू फिर अगर हम आएंगे दोबारा, तो फिर हमें उस चीज को फिर से टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वही कमांड्स देनी पड़ेंगी। सपोज करें आप हर रोज कोई ऐसा काम स्क्रिप्ट लिखते हैं और आपके मेथड्स जो हैं स्क्रिप्ट लिखने के सेम हैं हर रोज। अगर आप सपोज करें किचन में जाते हैं, ये एक डेली लाइफ का मैसेज है, किचन में जाते हैं और आपको पता है कि ये चीजें इंस्ट्रक्शन एक ही है एक पिज्जा को बनाने की, और आपने बार बार उस चीज को रिपीट करके किसी और से पूछना है। अच्छा है, उसके उसकी वजह से आप एक ऐसी लिस्ट बना लें जो आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीजें बता सके। अब चैट में हम हर रोज आते हैं, हम आने के बाद जस्ट टाइप किया, टाइप करने के बाद हमें वो रिस्पांस मिलता है। फिर नेक्स्ट दिन अगर न्यू चैट ओपन करते हैं, फिर वही कमांड उसको देनी पड़ती है कि ये स्टेप है मेरे, ये चीज फॉलो करनी है। पहले हेडिंग में ये होना चाहिए, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद सब हेडिंग्स हो, क्या क्या आपको लिख के उसके बाद काम करना पड़ता है। रिपीटेटिव टास्क होता है। अब क्या करता है, ये तो चैट मैसेज का हो गया। स्किल्स क्या करता है? स्किल्स teaches AI how to do one task your way one time, and it remembers that method forever, applying it automatically whenever that task comes up again. है क्या? अगर मैं एक शेफ हूं, मेरा काम है, नया नया इंसान हूं, इसे समझें, मेरा काम है एक चीज का। अच्छा, मैं इसे समझाता हूँ कि एक बंदा और शेफ है, ठीक है। मैं नया बंदा हूँ, उसके पास काम करने गया हूँ, और क्या है कि वो मुझे बार बार बताता है कि आलू इस तरह से बनने हैं, बैंगन इस तरह से बनने हैं, या और जो भी वेजिटेबल है, या चिकन या बिरयानी, इस ये प्रोसेस है बनाने का। और हर रोज क्या करता हूँ, मैं उससे बार बार पूछता हूँ, ठीक है। वो बार बार मुझे शुरू से रिपीट करता है। अब ऐसा है कि एक दिन उसको ख्याल आया कि भाई ये बार बार इस बंदे को बताना पड़ता है इस चीज को। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेपर उठाता हूँ, मैं उसमें रेसिपी जो है ना, मेन मेन जो बनाता है ये बंदा, जो उसको ऊपर से प्रोसेस करके लिखता हूँ कि भाई 5 मिनट के बाद ये चीज होगी, फ्राई करने के लिए इसमें इतना ऑयल डलेगा, या ये चीजें हैं वो प्रोसेस करके रख लेगा। नेक्स्ट डे पे मैं जब जाऊंगा, तो मैं उस शेफ से दोबारा नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना है, मैं जस्ट वो काम दे के खुद स्टार्ट हो जाऊंगा करना, क्योंकि मैंने उस चीज को देख लिया और उसी के प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने वो चीज
अब एक चीज उसने कर दी मेरे लिए, तो बार बार रिपीट करना उसको नहीं पड़ना, मैं खुद उसको कर लूंगा। कनेक्टर्स क्या है? ये इस स्किल को और मजीद पढ़ते हैं। ये जस्ट क्या कहूँ कि ये स्टार्टिंग है और की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। गिव्स एआई रियल हैंड्स टू रीच योर एक्चुअल एप्स, ईमेल, स्प्रेडशीट्स, मैसेजेस, सो इट कैन फेच रियल इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ यू कॉपी पेस्टिंग इट इन। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जीमेल आती है, आपको पता है, आप फिर जीमेल में जाते हैं, आप उस मैसेज को पढ़ते हैं। आपको अगर उसके बारे में कुछ लिखना है, आपको लिखना नहीं आता तो आप कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप आते हैं क्लॉड के पास या किसी और एआई के पास, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो इस तरीके का ऐप बना के दो, सॉरी मैसेज बना के दो। वो ही मैसेज आप क्या करते हैं, फिर उसी मैसेज को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर आप जाते हैं जीमेल में, उस बंदे को जाकर फिर कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर मैसेज सेंड करते हैं। तो ये क्या बात हुई कि उस तक रसाई एक बार हो चुकी। अब फिर क्या करेंगे आप कि उसी कनेक्टर को क्लाउड के साथ कनेक्ट करेंगे। आप उसको कहेंगे कि भाई मेरे पास जो 1 घंटे के अंदर में जो जीमेल आई है ना, वो मुझे इधर बताओ। फिर अब इनके मैसेजेस खुद बना के ड्राफ्ट में बना दो। फिर आपने जस्ट उधर जाना है और क्लिक करना है। बार बार आपकी कॉपी पेस्ट करना, ये चीजें करना वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, ये हैं आपके कनेक्टर्स। अच्छा, इधर किचन का मिसाल दिया हुआ है, द स्टोव, द नाइव्स, द फ्रिज स्टॉक विथ रियल इंग्रेडिएंट्स। विदाउट a kitchen a cook can only describe a meal, never actually cook one। ठीक है, ये कनेक्टर्स इस तरीके से काम करते हैं जैसे आपकी किचन में ही हर एक चीज पड़ी रहती है। ठीक है, जस्ट आपको बार बार उस चीज को द स्टोव, द नाइफ, द फ्रिज स्टॉक विथ रियल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, विदाउट अ किचन अ कुक कैन ओनली डिस्क्राइब अ मील, नेवर एक्चुअली कुक वन। इस चीज को आपने समझना है कि कनेक्टर किस तरीके से काम करते हैं। कनेक्टर्स का काम क्या है आखिर? ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि कनेक्टर कैसे कनेक्ट होकर आपके एक मिनट जस्ट। ठीक है, ये था हमारा स्किल्स। ये कनेक्टर्स, कनेक्टर्स के बाद इस स्किल्स में क्या आता है। कनेक्टर्स का किचन के साथ आपने एग्जांपल समझ लिया होगा कि क्या है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये नाइफ या स्टोव या फ्रिज या इंग्रेडिएंट्स उसमें जो हैं, अगर विदाउट अ किचन अ कुक कैन ओनली डिस्क्राइब अ मील। कुक सिर्फ उस मील को डिस्क्राइब कर सकता है लेकिन उसे पका नहीं सकता। उसका रीजन है क्योंकि उसके पास अगर टूल्स और उसका माहौल ना हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इन चीजों के बगैर वो सिर्फ बातें बता सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ऐसा ही है हमारे सिस्टम के पास। जैसे ही उसके पास टूल्स अगर मौजूद हैं, जिमनाई का एक टूल है, कैलेंडर का एक टूल है, ये सारे टूल्स अगर मौजूद होंगे तो वो अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएगा, उसके साथ कनेक्ट कर सकेगा। स्किल्स क्या है? स्किल्स एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस कैसे कि एआई को हम गाइड करते हैं कि भाई तुम्हें काम कैसे करना है, वो किस प्रोसेस के साथ गुजरना है, किस तरह से तुम्हें काम करना है, उसका मेथड क्या है, वो हम बयान करते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पिन टू द वॉल फॉर मेकिंग वन डिश एग्जैक्टली योर वे, जैसे मैंने आपको समझाया, ये वही एग्जांपल है। ठीक है, skill teaches how to something, how to do something। A connector gives AI something real to do it with। Most valuable work uses both together। अच्छा, स्किल एआई को कहता है कि भाई तुम्हें काम कैसे करना है। कनेक्टर्स उसको A connector gives AI something real to do it with। कनेक्टर उसको कुछ चीजें देता है, वो टूल्स मुहैया करता है। ठीक है, उसके थ्रू एआई
जब काम करता है तो वो उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है कि भाई ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया ना एक चीज़ का कि आपने करना है कि जीमेल का ऑप्शन दिया मैंने, ये बताया कि जीमेल अगर आप जीमेल कनेक्ट कर देंगे एआई के साथ, तो आपका जो मैसेज है ना जस्ट क्लाउड को चैटजीपीटी को कहेंगे कि मैं देखो कि मेरी जीमेल 1 आवर के अंदर कौन-सी आई हैं। अब तुम उसका क्या करो कि अब उसका एक मैसेज बना दो, ठीक है? फिर उसको सेंड कर दो। अब क्या है कि मैं एक स्किल बना दूँ, मैं एक स्किल बनाता हूँ कि मेरा जब मैसेज आए ना, उसका मेथड ये होना चाहिए, उसके जब तुम्हें मैसेज लिखना है उसके लिए, तो स्टार्ट में क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए और उसके एंड में क्या होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें जब स्किल बना दूँगा मैं और जब एआई मेरा काम करेगा ना, जब भी मेरा कोई मैसेज आएगा कि वो 1 आवर के अंदर उसको बार-बार रिपीट करता रहेगा कि 1 घंटे के अंदर मुझे मैसेजेस कौन से आए हैं, वो डेटा फेच करेगा। अ, जो स्किल बनाया होगा मैंने वो ट्रिगर होगा और ट्रिगर करने के बाद वो उसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए मेरे स्टेप्स को वो एक एक जीमेल बना देगा, जीमेल बना के वो ड्राफ्ट करके मेरा रख देगा। हो सके मैं उसको ये भी कहूँ कि जब ये काम कर लो तो मुझे ये चीज़ें याद दिलाओ। मुझे एक जो है ना साउंड प्रोड्यूस करो जिसके थ्रू मैं वो चीज़ें देख के वो उनको मैसेज सेंड कर दूँ या ऐसा कर दूँ कि कहूँ कि अगर ऐसा है कि इतना हम रिस्क लेना चाहते हैं या कुछ भी कहूँ कि खुद सेंड कर दो, ठीक है? तो ये हैं स्किल्स और मैं प्रैक्टिकल सारा कुछ करूँगा, लेकिन आपने क्या करना है अच्छा स्किल्स के अंदर एक फाइल्स बनती हैं, जिसको कहते हैं स्किल डॉट एमडी ये मार्कडाउन फाइल एमडी का मतलब होता है मार्कडाउन। ये मेथड इस तरीके से एआई को जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, ये एआई मार्कडाउन की लैंग्वेज जो होती है उसमें ये इज़िली समझता है। अब मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट में उसको अगर गोल लिखूँ ना, मेरा गोल क्या है आखिर? उसके बाद मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? ठीक है? ये दोनों चीज़ें अगर लिखूँ और मैं उसको दूँ ये चीज़ें कि इस तरीके से तुम्हें काम करना है, वो जो मार्कडाउन फाइल होगा ना skills.md का उसमें लिखा होगा कि भाई तुम्हें इस तरह से काम करना है। तुम्हें काम कैसे करना है? इस तरह से करना है। उसका मेन क्या है, उसकी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें हैं, उसकी बॉटम में क्या-क्या है, उस प्रोसेस को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 को कैसे फॉलो करना है। ठीक है? वो चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शंस skill.md में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अच्छा ट्रिगर का मैंने बताया द मोमेंट एआई ऑटोमेटिक जब भी कोई स्किल काम करे या जैसे भी हम चैट में ये देते हैं तो एक ट्रिगर होता है, उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोज़र अच्छा प्रोग्रेसिव डिस्क्लोज़र का मतलब ये होता है कि भाई हमारे स्किल में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है? उसमें अ, अगर मैंने स्किल 4-5 चीज़ों का बनाया तो ये क्या करेगा कि भाई पहले उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा, उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करेगा, जिसको वही कीवर्ड्स होंगे मेरे, वो देखेगा कि इसके कीवर्ड्स मैचिंग किस से रिलेटेड है, वो चीज़ें ये करेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए ऐसे क्या होगा कि अगर वो बार-बार मेरे मुकम्मल जो स्किल्स है उसको लोड करे, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे जो पहले से मौजूद हैं आपके कीवर्ड्स में उसको फ़ॉलो करते हुए पहले उसको डिस्क्लोज़ करूँगा। फिर ऐसे ही करते हैं कि हम जब वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जब पहले हमारी वेबसाइट उसमें एक वर्ड यूज़ होता है कि उम्म, कौन-सा वर्ड यूज़ होता है एक लेज़ी लोड का, ठीक है? लेज़ी लोड का वर्ड इस्तेमाल होता है उसमें कि जब भी मेरा यूज़र ओपन करे, तो भाई तुम जो इमेजेस मेरी लगी हुई हैं ना, तुम उसको लोड ना करना।
जब तक वो उस पर स्क्रॉल ना करे, उस पर मूव ना करे। सपोज करें मेरी मेरी एक इमेज लगी हुई है बॉटम से ऊपर थोड़ा, ठीक है, बॉटम में लगी हुई है। तो अब मैं उसको उसकी सेटिंग ऐसे करूंगा कि वो जो मेरी इमेज है ना, वो लोड ना हो जब तक यूजर बॉटम तक ना जाए। ठीक है, ये भी इस तरीके से काम करता है कि तक वो लोड नहीं करेगा जब तक आपकी स्किल एक से आपके कीवर्ड्स उससे मैच ना करें। ठीक है, मैच कर गए तो वो उस तक ही रहेंगे। जस्ट 1 मिनट, कॉल आई है मेरे पास। ये एक जो है ना, इसमें मैंने ये सारे रखे हुए हैं टर्मिनोलॉजीज, जिसको आप पढ़ते हुए आप इस चीज को देख सकते हैं। कस्टम इंस्ट्रक्शन मैंने बताया। अच्छा, कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि वे जो भी आपका टूल है ना, मुकम्मल क्लाउड हो या चैट जीपीटी, आप उस वो जो कस्टम इंस्ट्रक्शन बताएंगे ना, तो वो हर चैट पर वो यूज होगी। चाहे आप किसी भी जगह पर चैट, मतलब वो एक यूनिवर्सल होगा आपकी उसी चैट के लिए। मतलब पूरे के पूरे क्लाउड में जहां भी चैट करेंगे वो उसमें आएगा। सपोज करें आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप उसको बयान करें कि भाई आपकी जो टून होनी चाहिए ना, वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, आप ये चीजें आप उसको बता सकते हैं। ये एजेंट स्किल्स ओपन ऑटोमेशन का मैं आपको इधर बताता हूँ। गेटिंग टास्क डन विथ लिटिल और नो रिपीटेड मैन्युअल एफर्ट बिकॉज द स्टेप्स हैपन ऑन देयर। मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब स्किल्स आपने बना दिया, चलो मैंने एक स्किल बना दिया कि मेरे डेली इंस्टाग्राम या लिंक्डइन की पोस्ट जनरेट हो। ठीक है, वो मेरी पोस्ट जनरेट करेगा और उसके बाद मैं उसको डायरेक्ट कह दूं कि ये जब पोस्ट जनरेट करो ना, तुम इस पोस्ट को गूगल ड्राइव में डायरेक्ट सेंड कर दो। मैं उसी उसी को देख के वहां पर सारा कुछ कर दूंगा, क्योंकि मुझे हर जगह पर बार बार तो मैं इसकी एक्सेस नहीं लूंगा जाकर, और ना ही इसको देखूं जाकर। मैं हो सके मेरा डेटा पूरा गूगल ड्राइव में एक जगह पर हो और मैं उसको वहां पर ही करता रहूं। अ मंथली रिपोर्टेड दैट assembles itself, needing only a 2 minute review। ठीक है, अब आता हूं मैं इस जगह पर, स्किल्स पर। अब क्या है स्किल्स, होता क्या है वैसे? स्किल्स एक saved set of instruction होती है that teaches AI how to complete one specific task exactly the way you want it done every single time you ask without explaining it again। मैंने आपको यहाँ पर एक किचन में या शेफ की भी एग्जांपल दी कि भाई हर रोज आपको एक काम करना है, तो आपको बार बार उस चीज को कहना ना पड़े कि भाई तुम्हें प्रोसेस ऐसा करना है। एक बार प्रोसेस लगाओ, बार बार उसको रिपीट करो, वो आपका स्टेप और इंस्ट्रक्शन सेव हो गया। उस स्किल में जो कीवर्ड हो गए, आप उसको जस्ट आपने कहना है कि तुम्हें ये करना है, और उसके बाद वो आपको करके देगा। ठीक है, अब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन मैं इसको कहता हूं कि भाई ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। मुझे एक चीज चाहिए आपकी। मैंने आया यहाँ पर, मैंने एक स्किल बनाया। स्किल्स वैसे कहाँ पर बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आया कस्टमाइज में, मैं आया कस्टमाइज, और कस्टमाइज पर आने के बाद स्किल में ये मैंने कुछ स्किल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, ये स्किल क्रिएटर स्किल्स जो है ना, ये एंथ्रोपिक का है, ये भी एंथ्रोपिक का है, ये मैंने खुद बनाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बनाया कि डेली कॉफी पोस्ट। अब क्या हुआ, मैं आया इधर एड, यहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं क्रिएट विथ क्लाउड, जो आपने नहीं करना, क्लाउड के साथ नहीं करना। राइट स्किल इंस्ट्रक्शन, ये आपने
स्किल इंस्ट्रक्शन को टाइप करना है, खुद आपने ये करना है, या अपलोड स्किल। अपलोड स्किल मतलब किसी और बंदे ने आपको स्किल दिया है या किसी वेबसाइट से आपने उठाया है, वो स्किल यहाँ पर अपलोड कर दें। यहाँ पर आपने अपलोड स्किल करना है, राइट इंस्ट्रक्शन, बट ये रिकमेंडेड आपको नहीं है। ये आप एक टिप देता हूँ, यहाँ पर जब भी आपने स्किल्स को कोई यहाँ पर किसी और का स्किल अपलोड करना है, तो आपने वो अपलोड करने के बाद ये चीज देखनी है, हो सके कोई ऐसा स्किल हो जो आपके इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हो, और वो ऐसा करे कि सपोज करें एक जीमेल का कोई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोई ऐसा ही स्किल हो, और वो आपकी जाकर जीमेल को डिलीट कर दे, या किसी को गलत जीमेल सेंड कर दे, या कैसा हो। तो इस तरीके के स्किल को डायरेक्ट पहले क्या करना है, उसी को कॉल करके आपने क्लाउड को कहना है कि ये स्किल किस बारे में है और कैसा है। ठीक है, क्या इसको यूज करते कोई मुझे नुकसान तो नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको ये जवाब दे देगा। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, और मैंने एक स्किल बनाया, स्किल क्रिएटर। मैंने इसको यूज एंथ्रोपिक स्किल क्रिएटर, क्रिएट दिस स्किल डेली कॉफी पोस्ट। मैंने यहाँ पर ये इसको बोला, जस्ट आपने देखें इसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो कुछ करके दिया है मुझे। मैं इसको देखता हूँ जस्ट, फिर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मार्कडाउन फाइल कैसे है। ये आप देखें कि इसके इसके साथ मार्कडाउन में ये क्या है, राइट अ शॉर्ट रेडी पोस्ट इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर अ कॉफी डेली कॉफी पोस्ट। ठीक है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और बाकी बाकी जो है ना, ये सारा कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये कैसे काम करेगा। अब मैंने यहाँ पर आया, मैं इस जगह पर आया, और मैं इसको कहता हूँ कि राइट पोस्ट, राइट पोस्ट। ठीक है, मैं अच्छा यहाँ पर मैं आता हूँ न्यू चैट में। अब देखें क्या होगा कि मेरी जो डिस्क्रिप्शन है ना, स्लैश ये देखें मेरा स्किल है, लेकिन मैं इस स्किल कॉल नहीं करता। मैं यहाँ पर स्लैश प्रेस करके मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। यार काम के बंदे, मैं जस्ट इसको कहता हूं, अगर मेरा स्किल ये बन चुका है, तो इसका मतलब है ये मेरे विदाउट इसको कॉल करते हुए ये काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा स्किल ठीक बना है। मैं इसको कहता हूँ राइट कॉफी पोस्ट। ये देखें, अब देखें डेली कॉफी पोस्ट स्किल, ये खुद फेच कर रहा है जैसे कि मेरा एक स्किल बना हुआ है। अच्छा, ये मुझसे ये भी पूछ रहा है कि शॉप नेम मैंने उसको वो देना था, कैफे। व्हाट काइंड ऑफ टी इज एग्जैक्टली, चाय, मसाला, आइस भी, डू योर सेल्फ।
Masala chai simmer slow with fresh finger and heavy hand on the ground. It's the kind of cup that makes you want to sit while not rush out the door, swing by and warm up with us today. इसने मेरी ये पोस्ट जनरेट कर दी। ठीक है, अब मैं इसको यही कहूंगा कि इस स्किल को मैं इसको कहता हूँ कनेक्टर्स गूगल ड्राइव। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि write and scripts whenever you read the post for me, it automatically goes to Google Drive. ये स्क्रिप्ट लिखेगा, ये वो ही तरीके की आई कैन डू दैट गोइंग फॉरवर्ड। आई विल सेव ईच कैप्शन टू योर गूगल ड्राइव राइट आफ्टर ईच कैप्शन एज इट्स ओन फाइल और yes, make particular post folder, name it coffee post. ये सारा कुछ आपके सामने करने का मतलब ये है कि आप हर एक चीज को समझ आए कि कैसे एक स्किल बनता है, वो काम कैसे करता है। अगर आपने उसको ऑटोमेट करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, तो ये चीजें ये देखिए मैं नहीं कर रहा, मैंने फाइल को क्रिएट ही नहीं किया, इसने खुद क्रिएट किया है। ठीक है, इसने खुद क्रिएट किया है। One honest human, I cannot run a background script that fires on its own outside our chat. I don't have the kind of standing automation. What can do is save each caption so that folder is part of generating it right here. The conversion every time you ask for a post, so the flow going forward, you would just be you giving me the special. I write the caption, I save it to coffee post all the same messages. No, I want to say that if you generate the post, it directly goes to Google Drive. देखें ये चीज हो गई। अब देखें मैं इसको कहता हूं, देखना अभी आपके सामने, क्रिएट अ कॉफी पोस्ट। कॉफी पोस्ट स्किल को यूज कर रहा है और स्किल यूज करने के बाद अब आपने मिंट मार्ग अब इसको मैंने जो कहा है ना, वो करने के बाद ऐसा ही होगा कि ये खामोश तब होगा जब मेरे ड्राइव में इसको सेव करेगा, बाद में ये चीजें होंगी, वरना वो स्क्रिप्ट मेरा ठीक नहीं रन हुआ। अब देखें इसने
Would you let me your shop name if you would like to take them? इसने ये मेरा काम कर दिया। मैं सपोज करूँ यहाँ पर ओपन करता हूँ गूगल ड्राइव। ये देखें, इसने वो चीज़ बना दी और इधर रख दी है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि इसने ऑटोमेट नहीं किया। इसको ऑटोमेट करने पे मजबूर करना है। I already told you that when you create the post, it directly save it into Google Drive. Don't ask me again. I will save future coffee post to Drive automatically from now on. No need to ask. मैं इसको कहता हूँ create the coffee post on mango shake. The name of cafe is cafe tea. अब अगर इसने ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव किया तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, मुझे इसको ये कहना पड़ेगा अपडेट दी कॉफी कॉफी पोस्ट स्किल डेली कॉफी पोस्ट स्किल with automation. When you create the post, it automatically run script that push it into direct that push it into Google Drive. The skill is applied now for when coffee post is created automatically saved in Google Drive as a text file. No need to confirmation is ठीक है। मैं कहता हूँ create
uh, coffee post of mango shake. अच्छा कॉफी की बारी आ रही है कॉफी पोस्ट और कैफे update the skill again and whenever I write, whenever I say you create the coffee post, you just create yourself everything. Don't ask me again and again. Every time you must generate with new idea. Uh, the name of cafe is cafe and also the after अच्छा मैं इधर देखूं कि ये चीज हो रही है कि नहीं नहीं हो रही ना एंड आल्सो आफ्टर अब देखें मैं आपके सामने ये चीज कर रहा हूं ताकि जो एरर्स आ रही हैं वो आपके ही सामने ही सेट हो जाएं एंड आल्सो आफ्टर generating post it automatically goes to Google Drive. अब देखें वो चीज क्या हो रही है देखें उसने वो चीजें कर दी मेरी एक पोस्ट जनरेट कर दी मैं देखता हूँ कि स्लैश डेली कॉफी पोस्ट और कुछ कोई इसने जनरेट नहीं किया अब मैं आता हूँ इधर मैं लिखता हूँ कॉफी पोस्ट वो मेरी स्किल यूज करेगा आई ऑलरेडी told you that don't ask me again and again. Just do everything yourself. I just say you for post.
अच्छा, मैं इसको अब कहता हूँ कॉफी पेस्ट, कॉफी पेस्ट। अब देखें कैसे करा है, अब देखें कैसे कर रहा है, ये हुई ना बात, यही करना था। अब देखें ये काम हो गया, अब क्या करना है आपने, आपने इससे एक स्किल बना सकते हैं जो आपकी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करे। आप एक स्किल बना सकते हैं इसको कि अच्छा, मैंने एक स्किल से काम लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। और कनेक्टर से कैसे काम लेने, अच्छा कनेक्टर्स में मैं आऊँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये बात होगी स्किल्स की और कनेक्टर्स की, दोनों की मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि क्या करना है आपने स्किल और इसको ऑटोमेट कैसे करना है। वरना क्या होता है, ये चीजें आप करते फिर कॉपी करते फिर वहां पर ड्राइव में जाकर करते, आप आपकी ड्राइव में खोलेंगे जो जो आपकी पोस्ट होंगी करनी होंगी वो चीज आप कर देंगे इधर। ठीक है, हो सके आगे चल के लिंक्डइन का डायरेक्ट आ जाए तो आप लिंक्डइन पे वो चीजें पोस्ट कर सकेंगे। अब आते हैं अपने थ्योरी की तरफ। कितना टाइम किया है हमने, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा हमारे। अब सेव इंस्ट्रक्शन, कोई फाइल वाइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये हमने देख लिया। विदाउट स्किल्स यू रिपीटेड यूर सेल्फ, अगर अगर मैं इस चीज को ना लिखता ना, स्किल ना बना देता, तो मैं क्या करता, बार बार आता, मैं उसको कहता मेरी काफी पोस्ट ऐसे लिख दो, इसमें ये चीज होनी चाहिए, इसमें स्टेप ऐसे हो, कैप्शन ऐसे लिखना, ये चीजें करना, बार बार मेरा टाइम जाया होता है इस चीज में, क्योंकि एआई है ही टाइम को सेव करने के लिए, तो हमारा टाइम सेव होना चाहिए। ये स्किल था जो मैंने बनाया था, ये अभी आपके सामने प्रैक्टिकल की किया। कीप द कैप्शन अंडर 40 वर्ड्स, ऑलवेज मेंशन द ड्रिंक नेम प्लस वन फन फैक्ट, ऑलवेज एंड विद अ फ्रेंडली क्वेश्चन। अच्छा, ये इसने एंड करना है फ्रेंडली क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन मुझसे पहले ही कर रहा था, इसको समझ बात नहीं आई कि क्या लिखना है इसमें इसमें वीक डिस्क्रिप्शन हेल्प्स विथ राइटिंग। अब डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, अब सिर्फ ऐसे नहीं करना चाहिए आपने, राइट शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर यूज स्टोर, फॉर आवर स्टोर यूज व्हेन आस्क्ड टू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग टेक्स्ट। ओके, उसमें मेंशन होना चाहिए, जो आपकी डेटा होनी चाहिए ना, डेटा वो वेग ना हो, उसको मुकम्मल तौर पर जाहिर किया जाए कि आप चाहते क्या हैं उस स्किल में। ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, a designer build an invoice format, skill 1, logo header, itemized hours, late fee, note, now invoice client data, uh, 12 hours at $40, instantly returns to the finished invoice. Family meal planning, a family meal plan skill always give 2 vegetarian night, 1 leftover night, and a shopping list by as with one sentence every week. Support replies, a support reply skill always thanks the custom support। अच्छा, सपोर्ट रिप्लाई मतलब आप आपका जब भी कस्टमर को जो है ना, कैसे आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ के, जब भी आपका जीमेल पे आपके कस्टमर का आए ना, उसको थैंकफुल का आपने उसको मैसेज बना के सेंड करो। स्किल ऑलवेज थैंक द कस्टमर फर्स्ट, गिव अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप, एंड नेवर promises a delivery date, answering instantly consistently। Help me build a skill weekly, team update whenever I ask for a team update, it should always। ये सारे स्किल्स हैं, आपको ये चीजें करनी है। अब कनेक्टर क्या है, कनेक्टर मैंने पढ़ा लिया है आपको, लेकिन हम थ्योरी को देखते हैं कि कनेक्टर्स करता है। कनेक्टर इज द सेफ permission based link that lets AI reach into one of your real apps to read information or take real actions on your behalf। अब कनेक्टर्स के साथ आप जब कनेक्ट करते हैं कुछ, तो उसी कनेक्टर के हिसाब से आप उसको कमांड देते हैं, या आप उसको एक जो है ना क्यूरी देते हैं, जो आपकी उस क्यूरी के मुताबिक चलता है, सॉल्व करता है। ठीक है,
AI only ever knows what you type in. A connector removes the manual copy paste step entirely. आपने जो मैंने आपको बताया कि बार बार कॉपी पेस्ट करने से आपको आपका टाइम जाया होगा, तो वो AI के थ्रू आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं. AI needs real current information from app you already. Real life analogy, a spare key to one specific filling cabin, not the whole building, just the one drawer needed. ठीक है, इस चीज को आते हैं. A connectors can never reach more than yourself can already access. If you cannot open it, neither can the connector. रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या हैं? अब देखें, जीमेल, गूगल शीट का, स्लेक का, नोशन, सीआरएम सिस्टम, एपीआई, डेटाबेस, ये कैसे हैं, आपको कैसे करें? रीड ओनली इनबॉक्स समरीज ऑफ न्यू कस्टमर इंक्वायरीज ईच मॉर्निंग. आप अगर आपने, चलो ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं स्किल और कनेक्टर्स की, कि स्किल और कनेक्टर को कैसे कनेक्ट किया जाए. या क्या आप हर रोज मॉर्निंग को जाकर कमांड देंगे कि आपकी जीमेल जो है ना वो पढ़ी जाए, या आपने एक स्किल बनाया जाए, बनाते हैं कि हर रोज जो आपकी टाइमली वो मैसेज को रीड करे और उसको ड्राफ्ट बना के वो सेंड कर दे. जब आप जाएं तो वो उस ड्राफ्ट के थ्रू जस्ट सेंड बटन को लगाएं और आपका डेटा सेंड हो जाएगा. क्या होगा? सपोज करें मेरे पास आज 100 ईमेल्स आई हैं, ठीक है, और मैं एआई के साथ स्किल बनाऊं, उसमें स्क्रिप्ट लिखवाऊं कि जो भी मेरी कल 6 बजे सुबह को हर रोज मेरा जीमेल को पढ़ा करो और उसके बाद मुझे उसकी समरी बताया करो, और उन जीमेल्स को जो मेरे रिलेटेड, मेरे कस्टमर्स से रिलेटेड हैं, उनको मैसेज ड्राफ्ट कर दो. अगर एआई पे इतना यकीन है और ये चीजें कर सकता है ये, तो आप कहते हैं कि सेंड भी कर दो, लेकिन आपने उसको रिव्यू करके फिर सेंड कर देना है. वो आपको 2 मिनट लगेंगे. ये काम आप कर सकते हैं. गूगल शीट के साथ अपने डेटा कनेक्ट सकते हैं. समराइज अर्जेंट कंप्लेंट्स, अच्छा, ये सिलेक्ट के साथ ये कर सकते हैं. नोशन के साथ ऑथेंटिकेशन, सीआरएम सिस्टम, कुल क्लाइंट्स परचेज हिस्ट्री बिफोर अ सेल्स कॉल्स, नो मैनुअल डिगिंग. अब कनेक्टर्स की मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं. यहां पर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा. अच्छा, मैं बड़े अरसे से बड़ा तंग हो गया था कि मेरे पास जो है ना गूगल स्क्रिप्ट्स का एक ऑटोमेशन लगाया हुआ था, तो वो हर रोज मुझे स्क्रिप्ट्स आती थी. ठीक है, हर रोज मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी. अब देखें, मैंने उसको कहा कि मेरे पास, पहले मैंने इसको कहा कैन यू चेक माई जीमेल. उसने चेक किया कि भाई ये जीमेल्स हैं इस तरीके की आपको आ रही हैं. मैंने उसको कहा चेक माई जीमेल, देयर हाउ मेनी जीमेल्स आर फ्रॉम गूगल ऐप स्क्रिप्ट्स. तो उसने ये चीज बता दी कि कितनी है. कैन यू डिलीट देम ऑल. मैंने उससे पूछा कैन यू डिलीट देम ऑल. तो आई डोंट हैव अ डिलीट टूल्स फॉर जीमेल, आई कैन मूव ऑल दोस ट्रेशेस. तो मैंने इसको बोला, अब मुझे क्या था, 200 से ऊपर शायद है या कुछ ऐसी थी जीमेल, तो मैं उसको बार बार ढूंढता उन चीजों को. मैंने इसको ही कह दिया कि मैंने इसको ही कह दिया कि तुम ये चीज करो, और फिर इसने ये काम करके दिया मुझे. ठीक है, अब क्लाउड रीच अब अच्छा, ये उस दिन मेरे पास इसने द वेंट थ्रू कंटिन्यूइंग द रीजन 115 थ्रेड्स नाउ, 20 डाउन 95 टू गो कंटिन्यू. इसने मेरी जीमेल्स को बहुत सारी को इसने ट्रेस में डाल दिया और गूगल में इन चीजों से खाली हो गया. तो आपका अपना यूज केस है, हर एक फील्ड में जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं. ठीक है, अब एक और काम होगा.
प्रोजेक्ट क्या है? चल रहा है? हाँ, चल रहा है। हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। अब प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट से क्या होते हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप क्लर्क हैं या कुछ भी हैं, तो आपके पास डेटा है बहुत सारा। उस डेटा को इमेजेस फॉर्मेट में या पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, डॉक्स फॉर्मेट में, कैसे भी शीट है या कुछ भी है, उसको प्रोजेक्ट में वो डेटा दे दो। प्रोजेक्ट में डेटा देने के बाद आपने ये काम करना है कि उसी में रहते हुए सिर्फ अपने ही डेटा का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब होगा क्या? अब बात इस जगह पे आती है कि बात ये है कि एक होती है इंस्ट्रक्शंस स्किल में, एक होती है प्रोजेक्ट में। मुझे इस चीज ने बड़ा मसला किया कि यार इतना है तो इनकी इंस्ट्रक्शन में अगर फर्क क्या है? तो प्रोजेक्ट क्या है? A project is a dedicated workspace where you store files and standing instructions that automatically load into the every conversation started inside it. जितनी भी कन्वर्जन आप करेंगे उसी एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी करना है आपने उसी में रहते हुए, तो ये आपका प्रोजेक्ट कहलाता है। और इसमें इंस्ट्रक्शन क्या देंगे आप? इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, उसके बारे में कुछ हैं, आप उसको कहें कि ये मेरा डेटा है, इससे रिलेटेड ही रहकर मुझे जवाब देना है तुम्हें, और कोई कुछ भी यूज नहीं करना। अरे यार पानी पी लूं मैं, 1 घंटा होने वाली है। क्या करना है आपने कि इस प्रोजेक्ट में आप अपने फाइल्स को अपलोड करना। अब देखें, अब फिजिकली फोल्डर लेबल क्लाइंट डेटा या डेटा है ये, ठीक है, सेटिंग परमानेंटली ओपन ऑन योर डेस्क एवरी टाइम योर वर्क, द कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट्स आर ऑलरेडी राइट देयर। हमेशा आपके नोट्स, आपके फाइल्स, सारा कुछ उस जगह होंगे, जस्ट आपने जाना है, उससे सवाल करने हैं, उससे काम लेना है। सपोज करें कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोजेक्ट में रहकर किसी एक का काम किया कि उसकी पूरी फाइल जब अपलोड कर ली। अब जो भी उनके पास क्लाइंट आते हैं ना किसी काम के लिए हाउस बिल्डिंग में, तो वो क्या करते हैं कि उसी को ही पकड़ के उसी से ही वो अपना जस्ट क्वेश्चन करके कि क्या क्या नीड होती है उनके लिए, और वो अपना डेटा देते हैं, इनकी एज, जेंडर या कुछ भी, इनकी जॉब्स क्या है, मंथली सैलरीज क्या है, ये सारा कुछ करके वो पूरी रिपोर्ट उसको जनरेट करके देता है अपने ही डेटा में से। तो इस तरह से आपके ये स्किल्स काम करते हैं, कनेक्टर्स काम करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं आपको अगर समझाऊं तो प्रोजेक्ट्स में होगा क्या? मैं आया इधर, ठीक है, मैं आया प्रोजेक्ट्स में, न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया। मैंने प्रोजेक्ट्स का सपोज करें माय कंपनी, मैंने ये प्रोजेक्ट्स का नाम दिया, क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखें ये क्या है? इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? फाइल्स। फाइल्स पे आप जाएंगे, क्या आपके पास गूगल ड्राइव के फाइल्स मौजूद हैं?
अगर मौजूद है तो गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टेड कर लें उन फाइल्स को। नहीं मौजूद, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, यहाँ पर टेक्स्ट टाइटल और टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट को कंटेंट रखते हैं। अगर नहीं है, अपलोड फ्रॉम डिवाइस, डिवाइस से वो फाइल यहाँ पर कर लें। अब इंस्ट्रक्शंस में क्या, अब देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल रखा हुआ है आपके लिए। कहाँ था, हाँ इस जगह पर मैंने आपका एग्जांपल रखा हुआ है। एक देखें नाइकी एसईओ, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है कि भाई आपकी प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या जाता है और आपकी जो स्किल के इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंस क्या है और इसके साथ कनेक्टेड करके आपने कैसे काम करना है। अब देखें इस सिनेरियो को आपने समझना है अच्छे से। सबसे पहले अब मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई अच्छे से करूंगा इस चीज को उसके आपको समझा। ये बॉक्स चाहिए मुझे, क्यों? मुझे बॉक्स चाहिए। ये आया बॉक्स, इधर ही आया। ये मुझे बॉक्स चाहिए, एक मुझे बॉक्स ये चाहिए, एक मुझे बॉक्स ये चाहिए। मुझे अब आते हैं इस जगह पर कि हमें क्या करना चाहिए। ये है प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन। मैंने यहाँ पर जो डेटा दिया, फाइल्स दिए, मैंने इंस्ट्रक्शन में लिखा, सपोज करें मैं एसईओ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किसी की एसईओ कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट की मुझे तो उसका पूरा डेटा मैंने लिया हुआ है। मैं कहता हूँ दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू नाइकी, always use Nike branding, reports are for executives, target country in USA, use files inside this project, यूज फाइल्स इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, मतलब वो फाइल्स जो यूज करनी है उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज करनी है। नेवर मेंशन अदर क्लाइंट्स, अदर क्लाइंट्स का कोई डेटा इधर नहीं लेना भाई। जो डेटा है, जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटा है दिया है, उसके साथ किसी और के साथ मिक्सअप नहीं करना। ये मेरी आ गई इंस्ट्रक्शन, किसमें, ये मेरी इंस्ट्रक्शन आ गई प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब स्किल कैसे बनेगा, अब स्किल में प्रोसेस होता है, ठीक है। वो प्रोसेस बनता है कि काम कैसे किया जाए। सपोज करें मैंने एसईओ की ऑडिट की,
इंस्ट्रक्शन बना ली, तो मैं कहता हूँ कि एसईओ ऑडिट एनालाइज में क्या होता है, पहले उसको कहूँगा अब क्या होगा, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, स्कीमा, इंटरनल लिंकिंग, बैकलिंक्स, कंटेंट क्वालिटी, प्रायोरिटी रिकमेंडेशन। मुझे इस स्टेप को फॉलो करते हुए मुझे ये काम करके दो। अब होगा क्या, जब मैं इधर आया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन दी, सपोज करें मैंने प्रोजेक्ट की ये वाली इंस्ट्रक्शन दी, इसमें सेव इंस्ट्रक्शन, मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इधर फाइल्स देनी है, मेरे पास इस वक्त नहीं है फाइल्स, मैंने इसमें से जो भी क्वेश्चन करूंगा ये इससे रिलेटेड होगा। अब आप कहेंगे कि स्किल मैंने उधर ही बनाना है, चैट के अंदर स्किल बनाना है, इधर स्किल नहीं बनेगा आपका, ठीक है। अगर हो सके मैं देखता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को मिक्स नहीं करना, आपने इस जगह पर सिर्फ यही काम लेना है। फिर क्या करेंगे आप, आप जस्ट इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ऑडिट का है तो आप लिखेंगे एसईओ ऑडिट। इतना आसान ये प्रोजेक्ट होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वो स्किल यूज करेगा, वो स्किल यूज करते हुए इसी चैट के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। और दूसरा, अच्छा एसईओ ऑडिट की इंस्ट्रक्शन और होंगी, लेकिन इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इसके दायरे में रहकर ही काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा, कोई और कॉन्टेक्स्ट मिक्स नहीं करेगा, ये सारा कुछ इसका अपना कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको यूज करते हुए आपने ये चीज करना है। सपोज करें, अब इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं आप, इसको ऑटोमेट ऐसे होगा कि आप इसको बोलें कि एसईओ ऑडिट ऑडिट हो गई, आपने उस स्किल में ये मेंशन कर देना है, जब ऑडिट कर दो तो मेरा फाइल्स जो है ना गूगल ड्राइव में मूव कर दो, या ठीक है ऐसा भी हो सकता है, अगर उस बंदे की जीमेल है ना, तो आपने वो जीमेल इस जगह मेंशन कर देनी है, उसको कहना है कि जब मैं ये स्किल ऑडिट के साथ ये करूंगा कि जीमेल दूंगा, डायरेक्ट ऑटोमेट करके मुझे उस जगह उसको जीमेल का ड्राफ्ट बना के दे दो, ये डॉक्स फाइल के थ्रू, तो ये आपको वो बना के देगा और आपका काम आसान हो जाएगा। ये सारा कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये स्किल्स हैं, ये कनेक्टर्स हैं, जिसके थ्रू आप इजीली काम कर सकते हैं और अपनी ही लाइफ को, अपने ही रोजमर्रा के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। और आपके लिए एआई ने इस तरह से आसानियां की हैं, तो उससे फायदा लेना सीखें। ये मेरे पास आ गया, वर्सेस ए स्किल इज रेसिपी कार्ड यू पुल आउट ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक डिश इज ऑर्डर्ड, ठीक है। रेसिपी कार्ड तब यूज करना है जब आपने स्पेसिफिक डिश ऑर्डर करनी हो। प्रोजेक्ट इज अ बाइंडर दैट स्टेज परमानेंटली ओपन ऑन योर डेस्क फॉर ऑनगोइंग और एरिया फॉर वर्क। कस्टम इंस्ट्रक्शन कैसे आपने देनी है, कस्टम इंस्ट्रक्शन की बारी आई है, तो मैं इधर आया, ठीक है, मैं आऊंगा सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद ये रहा इंस्ट्रक्शन, व्हेन लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट आई फाइंड एनालाइज पर्टिकुलर। अच्छा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्लाउड को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने ये कहना है कि भाई मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो जब मुझसे तुम बात करना तो एसईओ की टोन में करना। अब इसका बिहेवियर वैसा हो जाए, अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो साइकोलॉजिस्ट, अब आप जो है ना हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो आपको ये कार्डियोलॉजिस्ट की, जब आपने इसको मैसेज करेंगे ना, ये इसकी टून वैसी ही बन जाएगी और बातें भी वैसे ही करेगा। अगर आपने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया तो ऐसे ही करेगा। अगर आप इनको कह दें कि मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं मुझे उर्दू में जवाब दो, तो ये हर चैट में कहीं पर भी आप सवाल पूछें जो आपको उर्दू में जवाब देगा। ये है कस्टम इंस्ट्रक्शन। Custom instruction are a broad standing preference you set once when the quietly apply to every single conversation you have. यहाँ पर आए स्किल वर्सेस कनेक्टर वर्सेस प्रोजेक्ट कस्टम इंस्ट्रक्शन। वन लाइन टेस्ट, I keep re-explaining how to do this one task.
skill. Reusable how to instruction AI loads only when relevant. Based for repeating task. क्या कहा मैंने? Repeating task के लिए बेस्ड है ये. सेफ स्कोप access to external app. एक्सटर्नल ऐप को कनेक्ट करते हैं मैं कनेक्टर के थ्रू. ठीक है, ये है कनेक्टर. रीचिंग रियल फाइल्स, ईमेल्स, टिकट्स, ये भी बता दिया. अब वर्क स्पेस. अब ये फोल्डर अपना आपका वर्क स्पेस है जहां पर आप काम करते हैं अपने हिसाब से, उसी डेटा के थ्रू ही आप काम करते हैं सिर्फ. ब्रॉड प्रेफरेंस अप्लाई टू एवरी कन्वर्सेशन. All four stop you from repeating yourself and make AI feel like a partner. All four are configured once, then reused automatically. All four can be switched on, off, or edited anytime. No require any programming knowledge. ये देखें, यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, स्किल लोड्स करंटली, मैंने आपको ट्रिगर कहा. कनेक्टर फेचेस डेटा फ्रॉम कहाँ से, वो स्पेसिफिक ऐप से. ऐप रिस्पॉन्ड करेगा, फाइनली रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा. मंथली बिजनेस रिपोर्ट. मंथली रिपोर्ट स्किल प्लस कनेक्टेड लेजर. One sentence turns 2 hours of formatting into 2 minutes of review. Daily customer digest. A cafe owner corners inbox connector plus daily digest skill sort orders, complaints, and compliment every morning. A drive connectors exam preparation companion. A drive connector plus exam preparation skill turns this week lecture notes into 5 key term and 3 practice question. ठीक है, ये सारा कुछ आपका डेटा है. A skill is a set of instruction you trusted AI to flow. A connector is a door into your real. ठीक कह रहा है. अब स्किल क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, यू ट्रस्टिंग AI टू फॉलो. आप ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन देते हैं और AI उसको फॉलो करता है. कनेक्टर वो डोर है जहां से रियल डेटा वो फेच करता है या वहां पर आप सेंड करते हैं. पावर डिजर्व लेटर केयर. ठीक है. अनट्रस्टवर्दी. अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अनट्रस्टवर्दी जो स्किल है, जब आप उसको कनेक्ट करें तो AI से लाजमी पूछें कि ये कनेक्टर किस काम का है, किस लिए है, और मुझे खतरा तो नहीं है ये चीज यूज करते हुए. Our partner, not competitor. Most real ongoing work uses 2-3 or all 4 together. ये चारों आपके वर्ड्स को ऑटोमेट करते हैं. A chat message tells AI what to do once. A skill teaches it how every time. A connector gives AI real hands to reach your actual apps. A project keep standing background context loaded for one area of work. Custom instruction apply a universal style to every conversion everywhere. The description is the single most important part of skill. Always start connectors, read only, and scope access to only what's needed. Pick one repeated task, turn it into skill. Pick one app you use daily, connect it, read only. That is how real automation begins. ये हो गया आपका स्किल, कनेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स, कस्टम इंस्ट्रक्शन. होप आपको इस लेक्चर में मुकम्मल तौर पे स्किल, कनेक्टर और आपको कस्टम इंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया होगा. स्किल और प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है ये समझ चुके हैं आप. इस वक्त आप स्किल और कनेक्टर्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं. अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया. अब आपको पता है कि आपको स्किल और कनेक्टर्स प्रोजेक्ट किस ऑटोमेशन में हेल्प कर सकते हैं. आपका काम, आपका वक्त, आपके स्किल और कनेक्टर्स, आपका यूजेज. अल्लाह हाफिज.